Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 4. Question number 1. The distance between Patna and Patiala is y kilometers and Mayank riding on his bike started from Patna towards Patiala with the speed of 64 km per hour and he reached his destination 45 minutes late. If he increased his bike speed by 37.5 percentage means 3 by 8 of original speed, then he reached his destination on time. Find the value of y की वैल्यू बतानी है। तो डिस्टेंस दे रखा है पटना और पटियाला y किलोमीटर्स, स्पीड दे रखी है। सबसे पहले स्पीड तो थी 64 और सेकंड स्पीड 3/8 ऑफ 64, तो ये हो जाएगा 8 8 3 ज़ा 24, तो 24 स्पीड हो गई। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है इसने, तो 24 स्पीड इसकी इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ बाय 24, तो 24 से इंक्रीज़ हुई तो कितनी हो गई 8 और 8 88 हो गई। तो पहले वाली स्पीड ये थी, सेकंड वाली स्पीड ये हो गई। तो स्पीड का रेशो ले लेंगे 8 8 ज़ा और 8 11 ज़ा। फिर इसके बाद में ये तो स्पीड का रेशो हो गया, स्पीड की रिवर्स टाइम का रेशो होता है क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो 11 और 8। यहाँ पे इसने क्या दे रखा था कि इसको जो टाइम लग रहा है वो 45 मिनट्स लेट हो गया है। अब यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 45 मिनट्स डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है 45 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू 15 हो गई। 15 हो गई तो ये आ जाएगा 15 इंटू 8 और ये आ जाएगा 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 आ गया। देन आगे क्या दे रखा है, आगे अपन को निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड ले लेंगे 64, टाइम लग रहा है 11 इंटू 15, ये टाइम लग रहा है और मिनट्स में है कि किलोमीटर्स है, मिनट्स पर किलोमीटर पर मिनट नहीं होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे। ये इसकी टेबल में 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 24 आता है, 4 6 ज़ा 24, 6 7 और 1 176 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. इफ अरुण इन्वेस्टेड 4800 रुपीज़ इन द SBI at 25% compound interest per annum for 2 years. If he also invested X in BOB at 15% compound interest for 2 years, then the interest received from SBI is 636 more than that he received from BOB. तो फर्स्ट जो है वो 4800 पे 25% कंपाउंड इंटरेस्ट, 25% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 4 से 5 और 4 से 5, तो कितना हो गया 16 से 25 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे 4 और 5 9, तो 9/16 का इंटरेस्ट आ रहा है और ये किस पे आ रहा है 4800 पे आ रहा है। ये तो हो गया SBI का, जो कि कितना ज़्यादा है 636 ज़्यादा है किससे, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्स पे इंटरेस्ट लगाया है 15% 2 ईयर्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 15 + 225 और पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 32.5 32.25, तो 32.25% इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इतना परसेंटेज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 16 से 16 3 ज़ा तो 300 और ये आ जाएगा 2700 माइनस एक्स इंटू 32.25% इक्वल्स टू 636। अभी 2700 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये पहले से माइनस दे रखा है तो दोनों माइनस कट कर लेंगे। 2700 में से 636 चला गया तो कितना बचेगा 4 6 700 हो गया 0 2, तो 2064 इक्वल्स टू 32.25% ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते, एक्स इंटू 32.25% इक्वल्स टू 2064। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2064 डिवाइडेड बाय 3225 इंटू 000, ये पॉइंट से 00 आएगा और एक 0 और लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, ये 5 से कट करते सबसे पहले 35 आ जाएगा, 6 ज़ा 4 ज़ा और 5 ज़ा, फिर इसको कट करेंगे 4 टाइम्स 5 1 ज़ा 2 ज़ा और ये 0 कट जाएगा 8 ज़ा। फिर इसके बाद में इसको वापस से 5 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 ज़ा 10 2 ज़ा 9 ज़ा और इसको कट करेंगे, यहाँ से एक और 0 चला जाएगा 48 ज़ा, या फिर इसको कट करने की ज़रूरत नहीं, इसको नहीं कट करेंगे, डायरेक्टली इसको डायरेक्टली इससे कट करते तो ज़्यादा आसानी से कट होता, या फिर इसको डायरेक्टली इसी को कट कर लेते 5 से, तो 5 8 ज़ा
10 टू ज़ा 25, 5 ज़ा 6 ज़ा। फिर इसको 129 को डायरेक्ट कट करने की इसको कोशिश करते हैं। 129 की टेबल में ये कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 6 टाइम्स करते हैं तो 129 इंटू 6 करेंगे तो 720, 6 9 ज़ा 54, तो यह आ जाएगा 7 6 7 74, 72 7 5 6 7 774 आ जाएगा। 774 से ये आ जाएगा 6 टाइम्स और फिर बचेगा 4 जाएगा तो 6 बच रहा है पीछे, तो 6 कब आता है 9 की टेबल में, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आ जाएगा 6400 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग्स ऑफ रमेश इज 3:1. His expenditure increased by 25%. His savings remain same. Find the ratio of initial incomes to his new income. तो एक्सपेंडिचर सेविंग्स जो है उनका रेशियो दे रखा है 3 और 1, टोटल हो गया 4. देन 25% से इंक्रीज़ करना है एक्सपेंडिचर को, तो 4 होना चाहिए तभी इंक्रीज़ हो पाएगा। तो 4 3 ज़ा 12, 4 और 4 4 ज़ा 16, ये मान लेंगे वैल्यूज़। फिर इसका 25% 1/4 का इंक्रीज़ होएगा तो ये 15 हो जाएगा। सेविंग्स इन्होंने बोला सेम रहेगी और इनकम हो जाएगी 19। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल रखा है इनिशियल से न्यू इनकम का रेशो, तो 16:19 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2 फ्रेंड्स रिंकू एंड पिंकू स्टार्टेड अ बिजनेस with the investment of 4,500 rupees and 6,500 rupees. They invested for Y months and Y minus 3 months respectively. If they received a total profit of 10960 from the business, then Pinku shares in the profit is 5,200 rupees. Then find the value of Y. तो सबसे पहले रेशो देख लेते प्रॉफिट का। ये तो 5,200 हो गया और बचा कितना 800, तो ये हो गया 6,000, 4,000, 960, तो बचा 06, 8 8 16 17, 576, तो ये 0 0 कट कर दिया तो 520, 576 हो गया फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का हो गया 520। देन इसने y मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने y माइनस 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया एंड इनका रेशियो क्या है इन्वेस्टमेंट का, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 45 और 65। तो 45 और 65 9 टाइम्स और 1 ज़ा और 3 ज़ा 13, तो डिवाइडेड बाय 9 इधर हो जाएगा और इधर 13 हो जाएगा। तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनका टाइम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सही से लिख लेते हैं इसको। ये जो है 520 नीचे रह जाएगा और 13 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 576 बाई 520 इंटू 13/9 इक्वल्स टू y माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 की टेबल में 4 टाइम्स 40 आता है, 8 टाइम्स 5 की टेबल पर 5 की टेबल से कट नहीं रहा है, ये आ जाएगा 56 16, 8 की टेबल से कट रहा है 5 टाइम्स 56 आता है, 8 6 ज़ा 8 7 ज़ा 56 एंड 16 2 ज़ा। देन इसको 3 से कट करेंगे, 3 की टेबल 9 की टेबल से डायरेक्ट कट रहा है 8 टाइम्स, 8/5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे अपन। ये हो जाएगा 8y माइनस 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 5y, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 24। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 3 ज़ा 24 होता है तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 ही पूछा है अपन को। क्वेश्चन नंबर 5 द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स रिमेन्स सेम व्हेन वन स्टूडेंट हुज वेट इज 75 kgs lives and two new students of weight 63 kgs and 54 kgs join the class. Find the initial average weight of 15 students. तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 15 बच्चे थे, उनका एवरेज होगा x, तो 15 स्टूडेंट्स का एवरेज होगा x, तो इतना हो गया। देन फिर उसने क्या बोला है कि 75 वाला छोड़ के चला गया, 63 वाला ऐड हुआ है और 54 वाला ऐड हुआ है, तो टोटल कितना आ रहा है, इधर आ गया 5 9 10 11 12 13 14
14 का आ रहा है, तो ये आ रहा है 60 अच्छा 60 कैसे आएगा, 63 इसमें से चला गया तो 7 और 5 12, तो 12 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा 42। तो 42 जो है वो और ऐड हुआ है, तो 42 ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद में टोटल अब कितने हो गए, पहले 15 बच्चे थे, अब 16 हो गए, तो 16x। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 42। तो इनिशियल एवरेज जो होएगा वो 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, राजू, पंकज एंड सत्यम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days. Satyam alone can complete a work in 28 days. If all the three men started doing the work together, but after 15 days Raju, Pankaj left the work, then in how many days Satyam alone completed the remaining work? तो राजू, पंकज और सत्यम तीनों जने मिलकर के 20 डेज़ में करते हैं, सत्यम अकेला 28 डेज़ में काम करता है। तो इनका रेशो ले लेंगे अपन, क्या कहते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे। 4 5 ज़ा 4 7 ज़ा, तो ये 140 आ जाएगा। और 140 ये 7 टाइम्स, और ये आ जाएगा इसका 5 टाइम्स। ये इनका एलसीएम आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है जो कि आर और पी का है, ठीक है। 2 एफिशिएंसी आर और पी की है। इन्होंने क्या बोला, सारे जने स्टार्ट करते हैं काम साथ में, बट आफ्टर 15 डेज़, तो 15 दिनों तक सारे जने साथ में काम करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 80 90 100 105 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया, 35 वर्क बच गया। देन दे रखा है कि आर और पी छोड़ के चले जाते, सत्यम अकेला काम करेगा, तो सत्यम की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से करेगा तो इसको 7 डेज़ लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या 7, the ratio of cost price of the chair in the table 29:32. If the shopkeeper sold the table at 15% profit and chair at 20% of the profit, and he offered a discount of 40% and 20% on the market price of the chair and table respectively, find the sum of market price of both the chair and table. तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। इसने अगर कोई परसेंटेज पूछा होता तो हम परसेंटेज तो फिर भी बता देते, लेकिन इसने सम पूछा है मार्केट प्राइस का, जो कि इसने दिया नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन फिर भी इसने मांगी है एग्जैक्ट वैल्यू जो कि सम ऑफ मार्केट प्राइस है, तो इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका कांट भी डिटरमाइन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 5 years ago the sum of age of Mohan and Sohan will be 17 years less than the sum of present age of Tanmay and Sohan, then the sum of age of Tanmay and Mohan 4 years hence is 45 years, find the present age of Mohan। तो मोहन, तन्मय और सोहन तीन जने हैं। मोहन और तन्मय जो कि 4 ईयर्स के बाद में 45 ईयर्स के हो जाएंगे, तो 4 ईयर्स इसमें ऐड हुए होंगे, 4 इसमें ऐड होंगे, तो 8 माइनस कर देते तो आज के दोनों के सम आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 8 जाएगा, तो ये बचेगा 5 चला जाएगा और 3 37, तो आज की डेट में 37 के, तो इसको तो x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x माइनस 37, दोनों पता चल गई वैल्यूज़। इसके बाद में इसने दे रखा था कि 5 years ago द सम ऑफ द एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन विल बी 17 years लेस देन द सम ऑफ तन्मय एंड सोहन। सोहन को अपन y मान लेंगे। तो क्या दे रखा है इसने 5 years ago 5 साल पहले सम ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन का जो सम था वो 17 ईयर्स लेस है देन द सम ऑफ तन्मय एंड सोहन, तो तन्मय और सोहन ये है, तो x प्लस वाई 17 ईयर्स लेस है, तो इधर आएगा वापस, तो 5 और 5 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे इन दोनों का जो सम है यानी कि x प्लस वाई, उसमें 17 कम है m और s का, है ना। तो m और s की वैल्यू आज की डेट में कितनी है वो इधर लिख लेते हैं, x माइनस 37 प्लस वाई, और पहले कितनी थी ये थी, ठीक है। अब इसमें 5 साल इंक्रीज़ हुआ है, तो 5 साल इसमें m में भी इंक्रीज़ हुआ होगा, s में भी इंक्रीज़ हुआ होगा, तो 10 साल का इंक्रीज़ हुआ, तो माइनस 17 में प्लस 10 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x और x कट जाएगा, 30x माइनस 37 प्लस y, तो ये y कट जाएगा। क्या किया है मैंने सॉल्व,
वापस से कर लेते हैं एक बार। एम, एस और टी तीनों जने दे रखे हैं। ये अपन को पता चल गया कि आज की डेट में इनकी जो सम है वो 37 है। तो अगर एक्स टी है, वाई इसको मान लेते हैं, तो 37 माइनस एक्स एम की वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे इसने बोला था कि 5 ईयर्स बैक जो एम और एस का सम है वो इन दोनों के सम से 17 लेस है, तो एक्स प्लस वाई माइनस 17 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले एक्स प्लस वाई माइनस 17 था, फिर 5 ईयर्स इसमें ऐड हुए, 5 इसमें ऐड हुए, तो प्लस 10 हो गया, इक्वल्स टू इन दोनों का सम 37 माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसमें क्या हुआ, प्लस वाई कट गया, माइनस का एक्स इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, इधर ये माइनस का 7 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 22 हो जाएगा। और इसने पूछी है मोहन की प्रेजेंट एज, तो मोहन की प्रेजेंट एज 37 माइनस 22 होएगी तो 5 और 1 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, Julan invested 1.6x in compound interest scheme at a rate of 20% per annum for 2 years, and she also invested x plus 2400 rupees in the simple interest scheme at a rate of 18% per annum for the 2 years. If the interest she received from compound interest scheme 1200 more than she received from simple interest scheme, find the value of x. तो इसमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा मिला है, यानी कि 1.6x पे जो इंटरेस्ट मिला है वो ज़्यादा है, और वो कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 20% 2 ईयर्स के लिए, तो 44% हो गया। वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1200 ज़्यादा है, किससे, x प्लस 2400 पे कितना इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट 36%, क्योंकि 18% और 2 ईयर्स है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 फोर ज़ा कितना होता है, 16 फोर ज़ा 64, तो 64 0 एंड 64, तो ये आ गया 704, और पॉइंट है तो 3 के आगे लग जाएगा पॉइंट और एक्स लग जाएगा, माइनस 36.36 एक्स माइनस 2400 और 36, तो 24 इंटू 36 करना है, तो ये कर लेंगे अपन। 3 से करें या इसे मल्टीप्लाई कर देते सिंपली, 6 7 और 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 13 14, तो ये आ जाएगा 4 5 6 8 इक्वल्स टू 1200। तो ये इधर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 40 60, नहीं ये क्या कर रही हूँ मैं, ज़ीरो लग जाएगा पीछे, और डायरेक्टली डिफरेंस आ जाएगा 40 का, 400 300 और 4, तो 0.344 एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो ये इधर जा कर के, तो ये हो जाएगा 2064। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2064 डिवाइडेड बाय 344, और तीनों का पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका 4 की टेबल में 4 कब आता है, 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 24, ठीक है, ये 6 टाइम्स कट रहा है तो 6000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, average expenditure for Raman from Monday to Saturday is 4500. He spends 1800 rupees on Monday, 2400 rupees on Sunday. Find his average expenditure from Tuesday to Sunday. 7 डेज़ होते हैं, मंडे से लेकर के सैटरडे तक 6 डेज़ होते हैं, तो 6 डेज़ का एवरेज 4500 है, तो सम कितना हो जाएगा, 0 0 0 3 24 25 26 27, इतना इनका सम हो जाएगा। देन इसने बोला है कि मंडे के दिन इसने 1800 इन्वेस्ट किया, एंड संडे के दिन इसने 2400 इन्वेस्ट किया। एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है ट्यूसडे से संडे तक, तो 1800 माइनस हो जाएगा एंड 2400 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 5 6 600 ऐड हो जाएगा, तो 27600 बाय 6 कर लेंगे, तो 6 4 ज़ा 24, 6 ज़ा 36, 4600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ बोट टेक 5 hours to travel at downstream speed and it takes 13 hours to travel same distance upstream. If the speed of boat in still water is 18 kilometers per hour, then find the downstream distance he traveled.
तो इसको कैसे करेंगे, 5 आवर्स लग रहे हैं इसको डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को x मान लो और 5 आवर्स लग रहे हैं इसको टोटल। और डाउन स्ट्रीम में v प्लस एस होता है, तो v की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 18 प्लस एस। देन सेकेंड वाला दे रखा है x डिस्टेंस को ही कवर किया है अप स्ट्रीम में v माइनस एस होता है, तो 18 माइनस एस, और उसको टाइम लग रहा है 13 आवर्स। तो x एक सेम है, तो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 18 5 से कितना होता है 90 प्लस 5s इक्वल्स टू 13 इंटू 18, तो 130, 8 3 24, 8 9 10 104 3 2 माइनस 13s। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 13 इधर आ जाएगा, 5 6 7 8 18s इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस, तो बचेगा 3 4 144। 18 की टेबल में 144 कितनी बार आता है, 8 टाइम्स आता है, तो 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। फिर इसने पूछा फाइंड द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ही ट्रैवल, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, तो कितना हो जाएगा v प्लस एस, तो 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 26 हो जाएगा। 26 इंटू कितना लगा था इसको टाइम, 5 आवर, तो इंटू 5, तो ये जाएगा 100 और 30, तो 130 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, Ajay and Atul together can complete a work in 15 days. Atul and Sonu together can do same work in 22.5 days. Sonu and Ajay together can do same work in 18 days. Find the time taken by Atul alone to do the same work. तो इसको अजय को मान लेंगे j प्लस अतुल को t, इनको लग रहा है 15 दिन। फिर अतुल t प्लस सोनू को लग रहा है 22.5 डेज। देन सोनू एंड अजय को लग रहा है 18 डेज। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 8 18 का एलसीएम आएगा 5 और 6, तो 6 से 15 को मल्टीप्लाई करो या 5 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 90 आ जाएगा। 90 और 22.5 का एलसीएम लेंगे तो 22 4 जा 5 जा 4.5, और ये आ जाएगा 5 की टेबल में 1 जा और 8 जा, फिर ये कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 5 जा पॉइंट में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो 2 को 22.5 से करो या फिर 0.5 को 90 से करो, 45 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 22.5 पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 एंड 90, तो ये आ जाएगा 2, तो ये इधर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 45/18, तो ये आ जाएगा 2 और 5, तो 2.5। अब इससे बोला है अतुल के लिए, अतुल निकालना है तो अपन टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा 3 4 5 6 7 7.5, और क्योंकि ये सब 2 बार है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3.14 7 जा 75 3.75 है, तो टोटल 3.75 है। निकालना किसका है, अतुल का निकालना है, तो s माइनस जी माइनस कर देंगे तो अतुल आ जाएगा। तो ये 2.5 3.75 में से माइनस करेंगे तो 1.25 बचेगा। 1.25 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 45 वर्क उसको करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 00 ऊपर लग जाएगा, 25 25 एंड 900, 25 को 100/4 लिख सकते हैं, तो 100 और ऊपर 4 लिख देंगे, 0 0 कट गया, तो 9 4 जा 36, तो 36 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, शॉपकीपर सोल्ड 2 items. If the cost price of first item was equals to the sales price of second item and was sold at a profit of 25%, then दे रखा है the second item was also sold at a profit of 25%, what is his profit percentage? तो पहला आइटम जो है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है इज इक्वल्स टू द सेल्स प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम। तो फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, सेल्स प्राइस ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, सेल्स प्राइस इसकी 100 है। फर्स्ट वाले में 25% का प्रॉफिट है, 125 हो गया। सेकंड वाले आइटम पे सोल्ड किया है 25% प्रॉफिट में, 25% प्रॉफिट क्या होता है 1/4, तो 4 की चीज़ 5 में गई तो 20, तो ये हो जाएगा 80। नेक्स्ट इसने बोला है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 180 और 225 कितना प्रॉफिट हो रहा है, 45 का प्रॉफिट हो रहा है, 180 पे प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स और ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो 25% वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी पता होना चाहिए था कि जब इन्हें फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस और सेकेंड वाले की कॉस्ट सेल्स प्राइस सेम है और 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर 25 ही आता। क्वेश्चन नंबर 14, 2 taps A and B can fill a tanker in 14 hours and 18 hours.
respectively while working alone. If Anuj opened both the taps for 8 hours and 18 minutes, then he realized that 408 liters of water was overflowed from the tanker and spilled on the grounds. Find the total capacity of tanker. तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे ए और बी, 14 और 18, तो ये 7 ज़ा और 9 ज़ा, तो 9 इंटू 14 करेंगे तो 9 14 ज़ा टू 126 होता है, तो ये आ जाएगा 9 ज़ा और ये आ जाएगा 7 ज़ा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो टाइम देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। 8 आवर्स 18 मिनट्स, 8 आवर्स हो गया, 18 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 10 ज़ा, तो 83/10, तो 8.3 आवर्स लग रहे हैं इसको, 8.3 आवर्स लग रहे हैं। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है 16, तो इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू 8.3, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से करते हैं, 8 6 ज़ा 48, 8 12 और 16 3 ज़ा 48, तो ये आ जाएगा 8 2 3 1 और पॉइंट लग जाएगा, तो 132.8 आ रहा है, 132.8 आ रहा है। ये तो ज़्यादा आ रहा है अपना जो टोटल वर्क है उससे, कितना ज़्यादा आ रहा है, यही इसका ओवरफ्लो हुआ है। कितना ओवरफ्लो, 4 5 6, 6.8 का ओवरफ्लो हुआ है, 6.8 हुआ है, लेकिन इसने तो बोला है कि 408 लीटर्स ओवरफ्लो हुआ है। पॉइंट हटेगा, 00 लग जाएगा। और इसने पूछा क्या है अपन से, इसने पूछा है टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी अपन की दे रखी है 126, जो अपन ने सॉल्व किया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, 4 से कट रहा है ये 1020 एंड 4 1 ज़ा 28 7 ज़ा 17 की टेबल से ये कट हो रहा है, तो 17 की टेबल में 6 ज़ा 42 आता है, तो 6 ज़ा आ रहा है 60 और फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0 6 12 13 14 15 6 7 7560 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन ऑफिस एम्प्लॉयज यूज्ड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड, बाइक साइकिल एंड कार टू कम टू ऑफिस। 40% द एम्प्लॉयज यूज बाइक, तो बाइक 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 कार और ये साइकिल और ये हो गया कार, 3 तरीके से लोग आते हैं। 40% जो है बाइक को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु यूजेज साइकिल इज़ 5/4 ऑफ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु यूजेज कार टू कम ऑफिस विच इज़ 200, तो कार वाले 200 है, 200 का 5/4 कितना हो जाएगा, 50, 50 इंटू 5 250, तो 250 हो गया। इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बताओ, तो सबसे पहले हम 40% की वैल्यू निकाल, या तो ये 60% है टोटल, तो ये कितना हो गया 450 60% की वैल्यू है तो 100 की निकाल लेंगे। 0 0 कट गया, देन 6 से इसको कट करेंगे तो 6 की टेबल में 42 7 ज़ा 36 35 ज़ा और 0 750 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अनिरुद्ध गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर्स पर आवर एंड रीचेज 13 मिनट्स लेट। इफ नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड by 9 किलोमीटर पर आवर then he reaches 11 minutes early. Find the distance between his school and home. तो डिस्टेंस सेम है, स्कूल से होम के बीच में डिस्टेंस सेम है। फर्स्ट डे जब गया तो स्पीड 15 थी, फिर 9 किलोमीटर से इंक्रीज़ हो गई 24 हो गई, तो ये स्पीड थी। तो स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है 5 ज़ा और 8 ज़ा, तो टाइम कितना हो जाएगा 8 ज़ा और 5 ज़ा। तो इन दोनों के बीच में टाइम के बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 का, बट यहाँ पे टाइम के बीच में डिफरेंस आ रहा है 13 और 11, टोटल 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 8 8 8 ज़ा 64 टाइम लग रहा है यहाँ पे, और 8 5 ज़ा 40 टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो अपन को इसने बोला है कि डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। 15 की स्पीड है इंटू टाइम करेंगे 64 जो कि मिनट्स में दे रखा है, तो इसको आवर्स में करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 सॉल्व कर लेंगे। ये आता है 4 टाइम्स, 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा एंड 4 6 ज़ा 24, तो 16 किलोमीटर 16 आंसर आ जाएगा किलोमीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 7 क्रिकेटर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 बैट्समैन एंड 5 बॉलर्स such that these must be at least 3 batsmen, there must be at least 3 batsmen and 2 bowlers, तो 3 बैटमैन तो होने ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बैटमैन से, तो 6 बैट्समैन हैं, उनमें से 3 ले लिए एंड टोटल 7 मेंबर्स चाहिए, तो बचे हुए 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स ले लेंगे, देन 6 बैट्समैन में से 4 बैट्समैन ले लेंगे एंड 5 में से
3 ले लेंगे, 7 हो गए। फिर 6C 5 ले लेंगे और 5C 2 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 6 5 4, 3 बार इसको खोलेंगे, 3 2 1, तो ये इससे कट जाएगा। 5 4 ज़ा 20 इंटू 5 को खोलेंगे 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 100। फर्स्ट वाले में तो 100 आ गया। सेकेंड वाले में क्या दे रखा है, 6 5 4 3 बाय 4 3 2 1, 4 3 कट गया, 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 15 इंटू 5 4 3 3 2 1, तो 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 10, तो 150 हो गया। सेकंड वाले केस में 150 आ गया। थर्ड वाले में 6 को 5 टाइम्स खोलेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, तो 2 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, 30 इंटू 2 60 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 100 150 250 एंड 60 310, तो 310 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 दे रखा है, length, breadth and height of a cuboid are in ratio 5:6:8 respectively and the total volume of the cuboid is 6480 centimeter cube. Then find the lateral surface area of cuboid. तो lateral surface area के लिए अपन को length, breadth और height चाहिए होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन total volume of cuboid कितना होता है। तो 5 इंटू 6 इंटू 8 एक्स क्यूब, क्योंकि सभी के साथ में एक्स है, इक्वल्स टू 6480। देन कट कर लेंगे, तो 6 से कट करते हैं, 6 1 ज़ा 0 ज़ा, 6 8 ज़ा 48 और 0, 8 से कट करेंगे, 8 1 ज़ा, फिर 48 6 ज़ा 0 ज़ा, फिर 55 से कट करेंगे, 15 गलत कट कर दिया है क्या, 8 से कट करेंगे, 8 1 ज़ा 28, 24 3 ज़ा और वापस कट कर लें, या तो नहीं सही कट किया है। 8 से कट करेंगे इसको, 1 ज़ा, देन 28 24 3 ज़ा एंड 45 ज़ा 135, 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा और 7 ज़ा 27 आया, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 3। एक्स की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 15, 6 3 ज़ा 18 और 8 3 ज़ा 24, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ गई। देन इसके बाद में दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2L + B इंटू एच, तो 2L + B, तो यह आ जाएगा 33 इंटू एच 24, तो यह आ जाएगा 66 इंटू 24, या फिर इसको कर सकते हैं 6 इंटू 11 इंटू 24, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 12 13 14, 144 इंटू 11, तो 4 8 5 1 1584। क्वेश्चन नंबर 19, a train crosses a bridge in 40 seconds and then a platform in 31 seconds. If the length of platform is 37.5% less than of the breadth of the bridge, then find the length in meters of the platform if the train travels with the speed of 72 km/h. तो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन प्लस ब्रिज को क्रॉस करने में इसको लग रहे हैं, स्पीड इसकी 72 किलोमीटर से, तो मीटर्स में ही चाहिए आंसर, तो मीटर पर सेकंड कर लेते हैं स्पीड को, 72 इंटू 5/18, तो 18 4 ज़ा, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, तो डिवाइडेड बाई 20 स्पीड, और इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 40 सेकेंड्स, तो इंटू 40। फिर आ जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को कवर करना है, 20 ही स्पीड है और इसको लग रहे हैं 31 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म और ब्रिज के बारे में दे रखा है कि जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की वो 37.5% यानी कि 3/8 लेस है देन ब्रिज। अगर ब्रिज 8 का है, अगर ब्रिज को 8x माने तो फिर ये 3 कम यानी कि 5x जो होगा प्लेटफॉर्म होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा t + 8x इक्वल्स टू 800 एंड t + 5x इक्वल्स टू 620। ये आ जाएगा, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा, 3x इक्वल्स टू 0 8 और 1 180, x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू अगर 60 है तो t की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू 60 है तो ये आ जाएगा 6 8 ज़ा 48, 48 को माइनस करेंगे, 4 8
ज़ीरो को माइनस करेंगे 800 से तो बचेगा 02 एंड 500 320 जो आएगी वो तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। एंड पूछा क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पूछा है तो प्लेटफॉर्म क्या था 5x था, तो 5 इंटू 660 तो 300 मीटर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एफिशिएंसी ऑफ आलोक इज 2.5 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ अनूप, ही टेक्स 105 मिनट्स लेस टाइम देन दैट बाय अनूप to complete the certain work. When will the same work was completed if both the persons are working together? तो सबसे पहले देखेंगे इनकी एफिशिएंसीज। तो एफिशिएंसी क्या दे रखी है, आलोक AL एंड अनूप AN। तो 2.5 इसकी एफिशिएंसी है और 1 इसकी एफिशिएंसी है। इसके बाद में क्या दे रखा है, अगर एफिशिएंसीज ये हैं तो टाइम क्या हो जाएगा इनका, आगे इन्होंने दे रखा है 105 मिनट्स लेस टाइम देन अनूप, अनूप से टाइम लेस है 105। तो क्या होता है एफिशिएंसी ये दे रखी, एफिशिएंसी का अपोजिट टाइम होता है, तो टाइम हो जाएगा 1 और 2.5। इसने क्या बोला है कि ही टेक्स 105 मिनट्स लेस टाइम देन अनूप। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना कम लिया है इसने, 1.5 कम लिया है, लेकिन इसने बोला है 105 मिनट्स लिए। पॉइंट हटेगा 0 पर लग जाएगा, तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा, तो 70 मिनट्स आंसर आ गया। ठीक है, तो 70 मिनट्स टाइम हो गया। अब एफिशिएंसी इंटू टाइम करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, तो टाइम दे रखा है 70 मिनट्स और एफिशिएंसी दे रखी 2.5 मिनट्स, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को दोनों जने मिल करके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी मिल करके कितनी 3.5, तो 3.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 इससे कट जाएगा 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 50 आंसर।